जी, तो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बिलाल सर के वीयू वाले परिंदे? हम ना विद ENG 201 लेसन नंबर आप लोगों का 19 है। राइटिंग रूटीन, गुड न्यूज़ एंड गुड विल मैसेजेस। मतलब आपके इस लेसन में कुछ अच्छी बातें होंगी जो आपने रिटन फॉर्म में एक दूसरे से बात करनी है, और वो कैसे होगी और क्या क्या आपने करना है वो देख लें। ऑर्गेनाइजिंग पॉजिटिव मैसेज, जब आपने कोई पॉजिटिव मैसेज ऑर्गेनाइज करना हो तो उसमें आपने क्या करना है। अब पॉजिटिव मैसेज क्या होगा? अगर आपने जॉब इंटरव्यू की एप्लीकेशन दी है, पिछले लेसन में मैंने जैसे बात की थी, तो पॉजिटिव मैसेज क्या होगा? अगर वो आप लोगों को जिसने जॉब एप्लीकेशन लिखी है उसको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे तो वो पॉजिटिव मैसेज हो जाएगा। अगर आपने किसी कस्टमर को लेटर लिख के भेजा कि हमारा जो है ये प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है, इसको ख़रीद लें या जो भी है, वो अगर आपसे एग्री होते हैं तो आपका प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए आपको पॉजिटिव मैसेज करेंगे। तो यही पॉजिटिव मैसेज है, वो देख लें। वेदर रिटन और ऑरल, आपकी ये पॉजिटिव मैसेज ऑरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। पॉजिटिव मैसेजेस बिगिन विद अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द मेन आइडिया। आपके जो पॉजिटिव मैसेजेस होते हैं, ये आपका क्विज है कि उसमें कोई आपसे पहले एरा गैरी बात नहीं की जाती, मतलब मेन टू द पॉइंट बात होती है कि हाँ जी आपकी ये बात एक्सेप्ट कर ली गई है या रिजेक्ट में तो खैर आपको मैं पीछे भी कह रही थी पिछले लेसन में कि रिजेक्ट में तो भूल ही जाए ना कि आपको कोई मैसेज उनकी तरफ से आएगा। रिजेक्शन का तो असल मकसद ही यही है जी, बस आपको उनकी तरफ से कोई कॉल कोई मैसेज नहीं आया मतलब आप रिजेक्ट हैं। तो जब आप एक्सेप्टेंस के ज़ुमरे में आएंगे तो आपको वो क्लियर कट मेन आइडिया जो है उसमें स्टेटमेंट देंगे आपको, और क्लेरिफाई एनी नेसेसरी डिटेल्स एंड विद अ कर्टियस क्लोज। आपको हर डिटेल से क्लैरिफाई कर देंगे। पिछले लेसन में मैंने बताया कि आपको पेमेंट कितनी उन्होंने करनी है, आपका ओहदा क्या है, आपने कब से ज्वाइन करना है, ये सारी चीज़ें आपको उन्होंने डिटेल में बता देनी है और क्लोज कर देना है अपना लेटर। अच्छा जी, क्लियर स्टेटमेंट ऑफ ए मेन आइडिया क्या है देख लें। अब उन्होंने 3 बातें की थी आपके पॉजिटिव मैसेज में कि आपने स्टार्ट करना है क्लियर स्टेटमेंट से, आपने मेन आइडिया को क्लियरली उनको बता देना है। फिर आपने क्या करना है, दूसरी बात कि नेसेसरी डिटेल्स देनी है और कट यस क्लोज करना है। तो पहला जो पार्ट था वो क्या था, क्लियर स्टेटमेंट ऑफ मेन आइडिया। इसमें क्या, ऑलमोस्ट ऑल बिजनेस कम्युनिकेशन हैज़ 2 बेसिक पर्पस, 2 बेसिक पर्पस होते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के। टू कन्वे इंफॉर्मेशन, टू प्रोड्यूस इन द ऑडियंस अ फेवरेबल एटीट्यूड और रिस्पॉन्स। आपने क्या करना है, उनको अपना इंफॉर्मेशन जो भी आप लेटर मैसेज में लिख रहे हैं वो कन्वे करनी है, और उनको ऑडियंस को आपने फेवरेबल एटीट्यूड में लेके आना है कि आप जी उनकी बातों से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए और आपको उनकी ही बातों की वजह से एक्सेप्ट किया जा रहा है या पॉजिटिव मैसेज वापस आ रहा है। द मेन आइडिया इज़ द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया, कंसाइजली स्टेटेड। कंसाइजली बार बार आप लोगों की बात आ रही है कि आपने अपनी बात ज़्यादा लंबी नहीं करनी, छोटे से सेंटेंस में या स्टेटमेंट में अपनी पूरी बात क्लियर कर देनी है। अब इसको अगर मैं लेक्चर के लिहाज से लूँ, पीछे 2-3 लेक्चर ऐसे गुजरे हैं जो बहुत ज़्यादा लेंथी थे, उसमें आप लोग ख़ुद भी तंग आ जाते थे भी और आ जाते हैं भी। तो उससे बचने के लिए मैंने उनको पार्ट्स में डिवाइड किया। तो यही चीज़ है कि हम लोग अपने आप को और दूसरों को क्या कहते हैं कि सिंप्लिसिटी की तरफ लेके आएँ, कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ ना लेके जाएं। उन्होंने 2 एग्जांपल दे दिए, एक उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट लेंथी कर दिया और एक उन्होंने 2 लाइन में देख लें आपको सारी बात समझा दी है। तो यही हमारा मेन मकसद होता है। इसको पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा। नेसेसरी डिटेल्स में क्या आती है, योर रीज़न फॉर कम्युनिकेटिंग कैन यूजुअली बी एक्सप्रेस्ड इन सेंटेंस आर 2। रीज़न जो है कम्युनिकेटिंग का वो क्या है, एक्सप्रेस इन अ सेंटेंस आर 2। आपने जो भी बात करनी है उनसे 2 सेंटेंस में बात करें और कंप्लीट कर दें, नेसेसरी डिटेल दें और बात ख़त्म।
कोई इतनी लंबी चौड़ी नहीं होगी बात, जारी बात है, ना आप उनको जानते हैं ना वो आपको जानते हैं, तो सिंपल जो मेन पॉइंट आपकी बात चल रही है उन्हीं उसी से रिलेट वो बात करेंगे और आपकी जो है लेटर वो ख़त्म हो जाएगा। बट क्या कह रहे हैं, यू विल नीड मोर स्पेस और टाइम टू एक्सप्लेन योर पॉइंट कम्प्लीटली सो डैट योर ऑडियंस विल हैव नो कन्फ्यूजन और लिंजरिंग डाउट। आपने ये भी नहीं करना कि हाँ जी आपको एक्सेप्ट किया गया है जॉब के लिए, आप कल आ जाएं। जाहिर बात है आप उनको बताएंगे कि आप कहाँ पर मिलेंगे, उनसे कितने बजे मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आएंगी, डिटेल में बताना है ताकि उनके पास कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन ना रहे। इतना भी डिटेल नहीं करना कि लेंथी हो जाए और इतना भी शॉर्ट नहीं करना कि किसी को कुछ समझ ना आए। वो जो बात थी ना हमारे इस्लाम में, थी नहीं अभी भी है, अल्लाह का शुक्र है, म्याना रवी, तो वही चीज़ आपकी अल्टीमेटली इसमें भी बताई जा रही है। नेसेसरी डिटेल्स क्या हैं वो देख लें। मैं बार बार कह रही हूँ ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनको आप लोग जहन में रखिएगा, क्योंकि वो क्विज़ में यही चीज़ पूछते हैं कि नेसेसरी डिटेल्स में ये 3 चीज़ें हैं एक्सेप्ट, तो चौथी चीज़ जो है वो आपने क्विज़ में अटैम्प्ट करनी होगी। सेटिस्फाई रीडर्स इंफॉर्मेशन नीड, जाहिर बात है आपने जो लेटर लिख रहे हैं, जो रीडर दोबारा आपका लेटर पढ़ेगा उसको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए ज़रूरत के मुताबिक आपने उन लिख के दिन भेजनी है। रेनफोर्स पॉजिटिव टोन, और आपका जो टोन है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और एम्फसाइज पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डिसअपॉइंटिंग न्यूज़। अगर तो आप डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ उनको दे रहे हैं तो आपके जो एस्पेक्ट्स हैं या आपकी जो अल्फाज हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए ताकि उनको ज़्यादा हर्ट ना हो। Courteous close क्या है, your message is most likely to succeed if your audience is left with the feeling that you have their personal welfare in mind। ठीक है, अब आपने जब बात उनसे कर ली है तो जो बात आपके माइंड में है अगर वही फीलिंग वो लेकर अपने माइंड में आपकी लेटर पढ़ते हुए या आपकी बात सुनते हुए लेफ्ट करते हैं तो आप सक्सेसफुल हैं और आपकी जो है क्लोजिंग अच्छी हुई है। कर्टियस क्लोज में जो है वो 3 पॉइंट्स फिर से उन्होंने बता दिए हैं कि समराइज मेन पॉइंट, आपने क्लोजिंग जब करनी है अपनी बात की एंडिंग करनी है उसमें आपने फिर से मेन पॉइंट को समराइज करना है एक दफ़ा। इंडिकेट व्हाट शुड हैपन नेक्स्ट, और आपने साथ साथ ये भी बताना है कि अगर वो लोग आपकी बात मानते हैं तो उससे आगे आपने क्या प्रोसेस करना है और उनको क्या फ़ायदा होगा। हाईलाइट रीडर्स बेनिफिट, वही बात कि उनको क्या फ़ायदा होगा, सबसे पहले ये बात हम लोगों ने लाजमी करनी होती है। राइटिंग पॉजिटिव रिप्लाइज फॉर एक्नॉलेजिंग ऑर्डर्स। एक्नॉलेजमेंट्स आर अप्रोप्रिएट फॉर लार्ज ऑर्डर्स, फर्स्ट ऑर्डर एंड ऑर्डर्स दैट कैन बी फिल्ड राइट अवे। एक्नॉलेजमेंट क्या होती है, किसी को आपने एक्नॉलेज करना है या उनके वो क्या कहते हैं इल्म में इजाफा करने के लिए जो बात करेंगे उसमें क्या हो जाएगा कि एक्नॉलेजमेंट लेटर्स आर सेंड टू अ कस्टमर कंफर्मिंग द रेसिपेंट ऑफ एन ऑर्डर, पेमेंट और इंक्वायरी। अब एक्नॉलेजमेंट क्या है, उनके इल्म में लाना, कुछ ज़्यादा अच्छा लेके आना। तो कस्टमर्स जो हैं उनके इल्म में आपने लाना है कि हाँ जी हमने इतना सामान आपका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया है। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे भी आपके बहुत ज़्यादा मानी करते हैं कि आप पॉजिटिवली उनको रिप्लाई दें। अगर तो नेगेटिवली आ रहे हैं तो जाहिर बात है आपको कहेंगे चलो जी आप अपने जॉब जो है और जगह ढूंढें, मतलब वो जो बेईमानी होती है ना वो नहीं करनी। अगर तो आपने बेईमानी की भी है तो लोग कर देते हैं कि नहीं पहुंच गया सामान सर जी, ऐसी तो कोई बात ही नहीं रही कि हम लोग काम ना करें, और बीच में वो जो है ना बात ख़राब ही होती है, पता है आप लोगों को भी। इट इज़ फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन रिस्पॉन्स टू क्रेडिट ऑर्डर्स, और जो आपके एक्नॉलेज ऑर्डर्स होते हैं वो ज़्यादातर उन काम जो है उनका क्रेडिट ऑर्डर्स पे हो रहा होता है। क्रेडिट ऑर्डर्स क्या है, पैसे लें और बात ख़त्म। ये नहीं है कि नहीं मैं आपको जो है आप मुझे ऑर्डर इतना दे दें तो मैं आपको अगले दिन पेमेंट कर दूँगा। अच्छा जी, कभी कभी रिप्लाइज आ जाते हैं रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन। अगर हमने किसी चीज़ की रिक्वेस्ट की है कि हमें इस चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके भी रिप्लाई कभी कभी आ जाते हैं।
तो वो रिप्लाई देख लेते हैं कैसे आते हैं. टू रिप्लाई रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन, यू नीड टू कंसिडर दैट पर्सन's ओपिनियन ऑफ योर कंपनी, योर प्रोडक्ट, योर डिपार्टमेंट एंड योर सेल्फ will be influenced by how promptly. अब आपने किसी से इंफॉर्मेशन लेनी है, तो इंफॉर्मेशन लेने के लिए क्या होती है कि आप उनसे यही पूछेंगे ना कि उस पर्सन का आपके बारे में क्या ख्याल है, आपकी जो प्रोडक्ट अगर बनाई हुई है उसके बारे में क्या ख्याल है. आप अगर किसी डिपार्टमेंट के या किसी कंपनी के या किसी फर्म के ओनर हैं, उसके बारे में उनका क्या ख्याल है. तो ये सारी चीज़ें हमने पूछनी होती हैं. And thoroughly the request is handled. There are two types of request for information and action. दो types की रिक्वेस्ट होती हैं इंफॉर्मेशन एंड एक्शन की. वो हैं आपकी रिक्वेस्ट फॉर पोटेंशियल कस्टमर्स और रिक्वेस्ट डेट डू नॉट इन्वॉल्व अ पोटेंशियल सेल. दो टाइप्स आपने याद रखनी है. क्विज है. When a potential sale is involved, while answering requests that involve a potential sale, there are three main goals. जब आपने potential sale करनी है, आपको पता है कि जो request आई है उसमें कोई ना कोई आपको, जाहिर बात है प्रॉफिट तो होगा ही, लेकिन वो रिक्वेस्ट, वो इंसान जो है वो रिक्वेस्ट आपसे दो मानों में कर सकता है. या तो वो अच्छे, वो क्या कहते होते हैं, अच्छी नीयत से कर रहा होगा या आपको नुकसान देने के लिए. तो पोटेंशियल सेल जो है वो बहुत ज़्यादा आपको बताती है. उसमें जो मेन गोल है आपके वो तीन होते हैं. टू रिस्पॉन्ड टू द इंक्वायरी एंड आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस. ऑल दोज क्वेश्चन, हाँ जी, आपने रिस्पॉन्ड करना है टू द इंक्वायरी के लिए कि वो जो आपसे रिक्वेस्ट मांग रहे हैं या आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वो किसी इंक्वायरी के लिए ले रहे हैं. अगर तो इंक्वायरी कर रहे हैं तो जाहिर बात है आपने उनके सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है. और टू इनकरेज द फ्यूचर सेल, या तो वो आपके फ्यूचर में हेल्प के लिए आपसे क्वेश्चन आंसर्स पूछ रहे होंगे या आपसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे, इंफॉर्मेशन ले रहे होंगे. और टू लीव योर रीडर विद अ गुड इम्प्रेशन ऑफ यू एंड योर फर्म, या तो शायद आपके जो हैं लेटर लिखना हो जिन्होंने, वो आपसे क्वेश्चन आंसर इसलिए कर रहे हो कि आपका लेटर जो लिख रहा है आपकी तरफ से वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो और जो रीडर आपका लेटर पढ़ेगा उसका इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा पड़े आपकी फर्म का और आपका अपना, ताकि लोग आपकी तरफ मुतवज्जा हों और जो आपके प्रोडक्ट की सेल है वो ज़्यादा अच्छी हो. When no potential sale is involved, दो गोल होते हैं पोटेंशियल सेल इन्वॉल्व ना होने में. रिस्पॉन्डिंग टू द रिक्वेस्ट, आप सिंपल सीधी सी जो रिक्वेस्ट आई है उस पर रिस्पॉन्ड कर दें. या लिविंग अ फेवरेबल इम्प्रेशन ऑफ योर कंपनी, और फॉरकास्टिंग कहने लगी थी, फॉस्टरिंग अ गुड वर्किंग रिलेशनशिप. अच्छा जी, रिस्पॉन्डिंग फेवरेबली टू क्लेम्स एंड एडजस्टमेंट रिक्वेस्ट. अच्छा, इस टॉपिक में टॉपिक कह लें या लेसन कह लें, इतना कुछ वो नहीं था, लेकिन क्विज है, क्विज कहीं से भी आ सकता है. तो यू कैन बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी बाय रिस्पॉन्डिंग फेवरेबली टू रूटीन क्लेम्स. आप कस्टमर की लॉयल्टी को ज़्यादा से ज़्यादा बिल्ड तब कर सकते हैं जब आप उसके रूटीन के क्लेम्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से पूरा करेंगे. अगर कस्टमर ने आपसे 10 प्रोडक्ट्स मांगी हैं तो आप उनको एट द टाइम, जितना टाइम उन्होंने दिया है उस टाइम में अगर पहुंचा देते हैं तो उनका यकीन आप पर ज़्यादा अच्छा हो जाएगा. जब फेवरेबल रिस्पॉन्स आएगा टू रूटीन क्लेम्स आर नॉन एज एडजस्टमेंट. हाँ जी, ये तो मैं बताना भूल गई कि आपके जो फेवरेबल रिस्पॉन्सेज होते हैं ना रूटीन क्लेम्स के, वो एडजस्टमेंट्स कहलाते हैं. और जब आपका जो कस्टमर्स होते हैं उनको आप पर यकीन होता है तो कभी कभी अगर आपका कोई काम रह भी जाए तो इतना ज़्यादा उस पर अफेक्ट नहीं पड़ता. आप अपनी आम सिंपल लाइफ में देख लें, अगर आप लोग सारा टाइम वो शेर आया वाली जो कहानी है वो याद कर लीजिएगा तो आपको ये वाला टॉपिक जो है समझ आ जाएगा. नेक्स्ट है हैंडलिंग रूटीन क्रेडिट रिक्वेस्ट.
हैंडलिंग नहीं था, हैंडलिंग था। हैंडलिंग रूटीन क्रेडिट रिक्वेस्ट्स इज इम्पॉर्टेंट। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज कस्टमर्स ऑफन कैरी अ वॉलेट फुल ऑफ प्लास्टिक क्रेडिट कार्ड्स। आपको भी पता है कि क्रेडिट कार्ड्स जो हैं आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा इन हुए हैं। लोगों के पास पैसा ना भी हो पर्स में, लेकिन क्रेडिट कार्ड जो है बहुत सारे उनके वॉलेट में पड़े होते हैं। और बिजनेस ऑफ ऑल साइज ऑपरेट्स मोर स्मूथली बिकॉज दे कैन पे फॉर देयर परचेजेस ओवर टाइम। और जो बिज़नेस करना होता है उन्होंने, या जो भी चीज़ ख़रीदनी होती है वो एट द स्पॉट जो है वो ले सकते हैं। उनके क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, वो क्रेडिट कार्ड्स देते हैं और चीज़ ख़रीद लेते हैं। देर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज टू रूटीन क्रेडिट रिक्वेस्ट। 2 टाइप्स होती हैं रूटीन क्रेडिट रिक्वेस्ट की, अप्रूविंग क्रेडिट और क्रेडिट रेफरेंसेस। अप्रूविंग क्रेडिट क्या होगा? अप्रूव हो जाएगा क्रेडिट, आप उन कस्टमर से लेन देन कर सकते हैं, या आप जो है उनसे पैसे लेके एट द स्पॉट चीज़ उनको दे सकते हैं। क्रेडिट अप्रूवल्स मार्क द बिगनिंग ऑफ अ बिजनेस रिलेशनशिप विद अ कस्टमर। जारी बात है, आपने जब क्रेडिट अप्रूवल हो गया है, आपने उनसे पैसे ले लिए हैं, तो आपका रिलेशनशिप बन जाता है कस्टमर से। आप उनको अपना जो है प्रोडक्ट देते हैं, वो आपसे प्रोडक्ट लेते हैं और उसके बदले में आपको पैसे देते हैं। सो द गोल इज़ टू कन्वे द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन वाइल बिल्डिंग गुडविल। आपका गोल वहाँ पर क्या होगा कि आपने जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो आपने देनी है। अब ये गोल क्या है कि आपने जो चीज़ खरीदी है, जितने पैसे वो लेंगे या उन्होंने कहा हुआ है कि उतने पैसे लेने हैं, तो वो उतने पैसे ही कट करते हैं और आपका वापस क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाता है। तो ये जो है गुडविल एक क्रिएट होती है, आप में एक अच्छाई की जो लहर होती है वो आती है कि हाँ जी हमारे बाकी पैसे सेव हैं। और कुछ ऐसे ही आपको भी पता है क्रेडिट कार्ड्स में बाउंडेशन है कि जितनी चीज़ चाहिए होगी उतनी ही निकाल पाते हैं, या एटीएम कार्ड्स और ये सारी चीज़ें। क्रेडिट रेफरेंसेस जो हैं वो क्या है? अ क्रेडिट रेफरेंस इज़ द इंफॉर्मेशन, द नेम ऑफ द इंडिविजुअल और द नेम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट एन इंडिविजुअल्स पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड विद क्रेडिट। आपके रेफरेंस जो हैं क्रेडिट रेफरेंसेस, वो एक इंडिविजुअल में भी एक इंडिविजुअल के नाम पे भी हो सकता है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास भी हो सकता है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे भी उन्होंने क्रेडिट रेफरेंसेस किए होते हैं। और ये क्या होते हैं कि उनके पास रिकॉर्ड्स जो हैं वो क्रेडिट के थ्रू जो है सेव होंगे। और क्रेडिट रेफरेंसेस आर जनरली यूज्ड टू डिटरमाइन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ अ पर्सन और अ इंडिविजुअल। ये आपका क्विज था, एक एग्जांपल उन्होंने दी हुई है। एग्जांपल जो है वो क्या है? अगर एक इंसान है, उसके जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो बताती है कि वो जो भी पेमेंट करनी होती है वो टाइम पर पेमेंट करता है, और उसकी जो ऑब्लिगेशंस हैं या उसकी बाकी सारा काम है वो अच्छे से पूरा हो रहा है। तो लेंडर जो है वो जज कर सकता है उसको कि जब उसने पीछे प्रीवियस जो उसका ट्रैक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, तो अब भी वो टाइम पर पेमेंट करेगा और उसको लोन भी आसानी से मिल सकता है अगर किसी ने देना हो तो। ये था आपका लेसन नंबर 19 ही था ना? हाँ जी 19। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।